वेलकम टू सीता क्लासेस। आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका स्वागत है। चैप्टर ऊष्मा और तापमान के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जानते हैं ऊष्मा क्या है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो सामान्यतः उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है, जिसके द्वारा पिंड का तापमान और अवस्था परिवर्तित होता है। तापमान क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई पिंड कितना ठंडा और कितना गर्म है, इसकी अनुभूति तापमान कराता है। तो आइए जानते हैं ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जबकि तापमान कोई वस्तु कितना ठंडा या कितना गर्म है, इसकी अनुभूति कराता है। ऊष्मा के मात्रक कैलोरी, जूल, बीटीयू, सीएचयू इत्यादि हो सकते हैं, जबकि तापमान के मात्रक सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर होते हैं। ऊष्मा मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण में कार्य संपादित होता है, जबकि तापमान से कार्य का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट आइए ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट्स। फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहला जानते हैं चालन क्या है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण का वास्तविक गति नहीं होता है, अर्थात पदार्थ के कण ऊष्मा को लेकर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, बल्कि ये ऊष्मा प्राप्त कर अपने पड़ोसी कण को स्थानांतरित कर देते हैं। पड़ोसी कण अपने पड़ोसी कण को स्थानांतरित करते हैं। इस तरह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। यह सामान्यतः ठोस वस्तुओं में होता है, जैसे जब लोहे के एक छड़ की एक छोर को गर्म करते हैं तो दूसरा छोर स्वतः गर्म हो जाता है। इसमें कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि ऊष्मा प्राप्त करके ये कण अपनी ऊष्मा को एडजेसेंट साइड वाले ऊष्मा को देते हैं और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। संवहन, कन्वेक्शन। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का संचरण द्रव के अणुओं की वास्तविक गति के कारण होता है। इसमें द्रव के कण ऊष्मा लेकर स्वतः स्वयं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे जब पानी को गर्म करते हैं तो तल्ली में ऊष्मा प्राप्त करके ठंडे पानी गर्म होकर ऊपर पहुंच जाता है और ठंडा पानी पुनः तल्ली में पहुंचता है। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है और अंततः पूरा पानी गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में भी होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा गमन करते हैं, जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऊष्मा की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, आइए जानते हैं। पहली इकाई है कैलोरी, दूसरी है बीटीयू, तीसरी है सीएचयू और चौथी है जूल। कैलोरी यह मीट्रिक सिस्टम में मापा जाता है, जबकि बीटीयू ब्रिटिश सिस्टम में और जूल एसआई सिस्टम में। सीएचयू किसी भी सिस्टम में माप सकते हैं। कैलोरी के बारे में जानते हैं। कैलोरी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पौंड अर्थात 453.6 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे 1 बीटीयू कहा जाता है। सेंटीग्रेड हीट यूनिट सीएचयू 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे 1 सीएचयू कहा जाता है। और फाइनली 1 जूल। यदि 1 केजी पानी या पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे 1 जूल कहा जाता है। तापमान क्या है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तापमान को हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर में मापते हैं। इनके बीच के संबंध हैं C/5 = F-32/9। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध है, जबकि केल्विन और सेल्सियस के बीच K = C+23 होता है। धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम।